तो कल हमने पढ़ा था सल्तनत काल में 3 आक्रमणकारियों के बारे में। एक अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, दूसरे महमूद गजनवी और तीसरे मोहम्मद गौरी। तीनों के बारे में हमने पढ़ा। लास्ट में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराया और इसके बाद चंदावर में जयचंद को हराने के बाद यहाँ पर शासन स्थापित करने की सोची, लेकिन उसमें सफल ये ना होकर ये चले गए, इन्हें बुलावा आ गया और उनकी जगह किसने ले ली? कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति थे, उनके गुलाम थे, इनके दामाद थे। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और कल हमने बताया सल्तनत काल में 5 मुख्य वंश कौन कौन से थे। मुख्य क्या 5 ही वंश हैं सल्तनत काल के। पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इनके कार्यकाल भी बताया और गुलाम वंश चल रहा था। तो स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अपनी राजधानी लाहौर बनाई और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। निर्माण नहीं कराया, इन्होंने मात्र नींव रखी थी। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में। क्लियर है? ये हमने बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से जाना जाता था और लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये हुए संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाती है। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ाया था कल। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक शासक आए, आराम शाह। ठीक है, आराम शाह आए 1210 में और लगभग 8 माह तक शासन किया। ठीक है, आराम शाह 8 माह तक शासन किया, आराम करता रहा। इसके बाद इनको मारकर गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। तो 1211 में 1211 से कब तक? 36 तक कार्यकाल किसका रहा? इल्तुतमिश का रहा। बारह सौ 11 से 1236 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल रहा। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और एक चीज, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी और इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाई। दिल्ली राजधानी बनाई। इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किसके संस्थापक? गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हुए? इल्तुतमिश हुए। इसी को गुलाम वंश का ही नाम है ममलूक वंश और दास वंश। ठीक है, इल्तुतमिश पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए गुलामों के गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों के गुलाम लिख लीजिए, गुलामों के गुलाम। गुलामों के गुलाम क्यों कहा जाता है?
मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इस वजह से गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, गुलामों के गुलाम या गुलामों का गुलाम। ठीक है, इस वजह से इन्हें कहा जाता। पीसीएस में पूछा गया गुलामों का गुलाम कौन है निम्नलिखित में से, तो इल्तुतमिश सही है। इल्तुतमिश जैसे ही गद्दी पर बैठा वैसे ही इन्होंने क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले तुर्कान-ए-चहलगानी, तुर्कान-ए-चहलगानी तुर्कान-ए-चहलगानी को ही बोला जाता है चालीसा। ठीक है, चालीसा दल। ये तुर्कान-ए-चहलगानी था क्या? हमने कहा जो वहां पर ताकतवर 40 अमीर थे उनको एक साथ किया, एक दल बनाया। किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए। जैसे आज के समय प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, सीएम जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके मंत्रिपरिषद होती है ना, ऐसे ही इल्तुतमिश ने 40 लोगों का गठन किया और अपने रक्षा के लिए 40 मजबूत अमीरों का साथ लिया, एक दल बना लिया, और इन्हीं के बदौलत इन्होंने 1211 से 36 तक शासन किया दमदारी के साथ में। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है ये तुर्कान-ए-चहलगानी का निर्माण करना, गठन करना, और चालीसा दल उसी को बोलते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश की एक और खासियत, ये पहली खासियत हो गई। दूसरी खासियत ये थी इल्तुतमिश की एकता प्रणाली। इन्होंने एकता प्रणाली की शुरुआत की। क्या होता है एकता प्रणाली? ठीक, हम सुल्तान हैं तो हमारे पास सेना होगी कि नहीं, और सेना हम रखेंगे तो वफादार है कितनी कितनी नहीं है। हम कुछ देंगे नहीं तो कब तक वफादारी चलेगी? पता चले कि सैनिक तो हमारे प्रति वफादार हैं और उनके बच्चे क्या है, भूखों मर रहे हैं, तो एक दिन विरोध तो करेंगे ना। इस वजह से इल्तुतमिश ने क्या किया? एकता प्रणाली शुरुआत किया, और एकता प्रणाली के तहत जो सैनिक होते थे ना उनको एकता देना यानी जमीन देना देते थे, और उस जमीन में हक किसका होता था? सैनिकों का हक हो जाता था, ताकि उसी में अपना खेती करे, ये करे। जब तक आप यहाँ पर सेवा देंगे, सैनिक पद के लिए सेवा देंगे, तब तक आपके पास वो जमीन बनी रहेगी। यही है एकता। और जैसे सेवा से मुक्त होंगे तो आपकी जमीन ले ली जाएगी। जितना बड़ा पद होगा उतना बड़ा आप एकता के हकदार होंगे, उतने ज़्यादा जमीन दी जाएगी। ये चीज़ थी एकता प्रणाली, और ये शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एकता प्रणाली किसने शुरुआत किया? तो इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, हौज-ए-शम्स का निर्माण भी इन्होंने कराया था। इल्तुतमिश ने ही हौज-ए-शम्स या हौज-ए-खास भी बोलते हैं, इन्होंने निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। 1236 में ये बीमार पड़ गए और इन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी मेरी पुत्री होगी।
1236 में ये बीमार पड़ गए और इन्होंने कह दिया कि मेरा जो अगला उत्तराधिकारी होगी वो मेरी पुत्री होगी, ना कि मेरा बेटा होगा। मरने से पहले कह दिया और फिर इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई इल्तुतमिश की, तो उत्तराधिकारी का पद कौन लिया? इनके पुत्र ने ले लिया और जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। ये 1236 की बात है। 1236 में कौन शासक बना? रुकनुद्दीन फिरोज। तो 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज बना शासक। इसके माता का, ठीक है, ज्यादातर इस पे, ठीक है, शासन पे हस्तक्षेप था और ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। लगभग 3-4 माह तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद जो इनकी पुत्री थी इल्तुतमिश की, रजिया सुल्ताना, उन्होंने न्याय मांगने के लिए जनता के दरबार में पहुंच गई और पहली बार ऐसा हुआ कि जनता ने न्याय किया। पहली बार जनता ने न्याय किया, जनता के दरबार में पहुंच गई। ठीक है, जो कपड़े पहने जाते थे ना, ठीक है, हाँ, चोंगा ओंगा जो पहन के निकला जाता है ना लाल कपड़े में, ठीक है, तो निकल गई थी और जनता से न्याय मांगने लगी कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि मैं बनूंगी शासिका, लेकिन भाई ने ऐसा किया और भाई ऐसा शासन कर रहा है। जनता को भी अच्छा नहीं लग रहा था जो ये शासक थे। जनता ने कहा बिल्कुल है, आपको ही बनाया जाएगा। और पहली बार रजिया जो शासिका बनी ना, सुल्ताना बनी, वो जनता ने बनाया। अभी तक जनता नहीं बनाती रही, लेकिन रजिया को पहली बार किसने सुल्ताना बनाया? जनता ने बनाया। तो 1236 में रजिया सुल्ताना बनी। जो रजिया बेगम थी, कह सकते हैं रजिया, वो सुल्ताना बनी कब? 1236 में। और कब तक? 1236 से 1240 तक रही, मात्र 4 साल। इसने जनता से कहा, रजिया ने, कि यदि कोई मुझ में कमी मिले मैं शासन करूंगी, अगर कोई भी कमी मिले तो जनता ने मुझे बनाया है तो जनता मुझे, ठीक है, हटा सकती है। इसने स्पष्ट कहा था जनता से। जनता ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, सही है। और इसने कार्य किया जनता के लिए और बहुत अच्छे कार्य किए। लेकिन इसका कार्यकाल 4 वर्ष ही रहा। क्यों 4 वर्ष तक कार्यकाल रहा? ये इसका दुर्भाग्य था कि एक महिला थी। महिला ही इसका श्राप था। नहीं, सभी खूबी थी इनकी सुल्तान बनने की, सभी की सभी खूबी इसके अंदर थी, सिर्फ महिला होना ही इसका दुर्भाग्य था। ठीक है, तो 1200, ठीक है, तो रजिया सुल्ताना 1236 में बनी और 40 तक रही। 40 में जो उनके दरबार में अमीर रहते थे, जब दरबार में अमीर रहते थे, उन्होंने एक दूसरे के कान फूंकना स्टार्ट कर दिया कि एक महिला होकर हमारे ऊपर शासन कर रही है। और ये बातें जो अमीर थे उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। कौन से अमीर? तुर्कान चहलगानी, 40 लोगों का जो समूह था वो, और अन्य लोगों को भी, वो कह रहे थे हम 40 दल में हम कौन सा किसी से कमजोर हैं, क्या हम नहीं बन सकते थे? हम लोगों में से ही एक को बना देते। रजिया की क्या जरूरत थी? एक महिला। शरीयत के अनुसार मुस्लिम धर्म में एक पुस्तक है जो नियम और कानून की पुस्तक होती है, शरीयत। और शरीयत के अनुसार स्पष्ट कहा गया है
कि महिला शासिका नहीं हो सकती और विकलांग व्यक्ति शासक नहीं हो सकते। तो शरीयत का 2 बार उल्लंघन हुआ पूरे सल्तनत काल में, और पहली बार उल्लंघन हो गया रजिया जैसी ही सुल्ताना बनी। दूसरी बात, कैकूबात का लंगड़ा होना आगे देखेंगे। जब कैकूबात लंगड़ा होते हुए भी शासक रहे तो दूसरी बार शरीयत का उल्लंघन हुआ, और शरीयत में ऐसा कहा गया है कि महिला शासिका नहीं हो सकती, या विकलांग अपाहिज भी शासक नहीं हो सकते। 1240 में जब अमीरों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, रजिया को पता चला कि ये आकर हमें मार देंगे, तो रजिया निकल पड़ी, रातों रात वहां से निकल गई, गद्दी छोड़कर, सिंहासन छोड़कर भाग गई। इसकी टेप पटाएं चलती थी किससे? अल्तुनिया से। भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, सही है। भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया, ये भटिंडा का शासक था अल्तुनिया, और अल्तुनिया से टेप पटाएं इसकी चलती थी जब शासिका थी। जब इसी के जान के लाले पड़ गए, ये भगी यहां से, तो सबसे पहले अल्तुनिया के पास गई और अल्तुनिया से मदद मांगी, और मदद के चक्कर में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम शादी आपसे करेंगे, लेकिन गद्दी चाहिए मुझे फिर से। शादी की अल्तुनिया से, और इसके बाद ये वापसी आ रही थी, तो बीच में बहराम शाह के कुछ डाकू थे, उन्होंने रजिया को निपटा दिया। ठीक है, 1240 में। कहां पर? कैथल के पास। कैथल एक जगह का नाम है। तो कैथल के पास डाकुओं ने मार दिया। ठीक है, रजिया की हत्या कर दी डाकुओं ने कैथल के पास। और ये डाकू किसके थे? बहराम शाह। तो बहराम शाह कौन था? बहराम शाह रजिया का भाई था, रुकनुद्दीन फिरोज भाई था। बस ये नहीं है कि रजिया की मां और रुकनुद्दीन फिरोज की मां और बहराम शाह की मां एक ही थे, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग थे। ठीक है, इसी वजह से तो विवाद चलता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो 1240 में रजिया भी निपट गई। इसके बाद बहराम शाह के डाकुओं ने मारा, तो अब शासक कौन हुआ? सुल्तान बहराम शाह। तो 1240 में बहराम शाह गद्दी पर बैठे। 1240 में से 42 तक बहराम शाह रहे। बहराम शाह की कहानी कोई खास कहानी नहीं है, ना इन्होंने कुछ कर पाया जिंदगी में, अपने मात्र रजिया को ही निपटा पाया है। ठीक है, उसी को मारा था और कुछ नहीं है। पूछ देता है कि इसका कार्यकाल जो है, रजिया के बाद शासक कौन बना? तो बहराम शाह बने। ठीक है, ये भी 40 दलों में से एक थे। जो 40 दल था ना, 40 दल के अंतर्गत ये भी एक थे, बहराम शाह। जो एक दूसरे को मार रहे थे ना, उन्हीं 40 दलों में से ही एक व्यक्ति होता था, बनता था, और उन्हीं 40 में से मार देता था और फिर खुद बन जाता था। ऐसा कर रहे थे ये लोग। बहराम शाह 42 तक रहा, और इसको भी निपटा दिया जाता है 40 दल द्वारा। और 1242 से 46 तक बताइए फिर कौन रहा? मसूद शाह रहा। इन्होंने भी अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाया 42 से 46 तक।
इसके बाद 1246 से 65 या 66 तक मिलता है, ठीक है। 1246 से 65 तक मिलता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। 1246 से 65 तक नासिरुद्दीन महमूद शाह रहता है और इनका कार्यकाल काफी बड़ा रहता है। इनकी खासियत, इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। इनके अंदर विनम्रता थी। ये कभी अपने आप को सुल्तान इन्होंने समझा ही नहीं। इन्होंने आम जीवन जिया, साधारण व्यक्ति बनकर। नासिरुद्दीन महमूद ने कभी भी खजाने से रुपए नहीं लिया अपने ज़रूरत के लिए, और ये कुरान की जो आयतें होती थी उन्हीं को टोपी बनाता था, सिल कर टोपी बनाया करता था और टोपी बेचा करता था। उससे जो इनकम होती थी उसी से अपना गुजारा चलाता था, ठीक है। गुजारा बसर उसी से करता था। यानी जो कुरान की आयतें होती हैं उससे उनको सिल कर टोपी बनाता था और टोपी बेचते थे। और जब टोपी से जो भी इनकम होती थी, आय होती थी, उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। सही है। तो उसी के तो सिलकर जो है आयात वही तो बोल रहे हैं। अरे भाई, कागज हो गया, किसी चीज में कुरान लिख दिया, शब्द नहीं लिख देते हैं, तो लिख दिया उसमें, उसकी टोपी बना दी, उस पे लिखा है, लोग बिल्कुल ये करते, पसंद करते हैं, इसमें ये लिखा है तो वो पहनते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक। तो 1246 से 65 तक नासिरुद्दीन महमूद शाह रहे। इन्हीं के कार्यकाल में एक नाम आता है बलबन का। इन्हीं के शासन काल में एक रहते हैं बलबन, और बलबन भी 40 दलों में बहुत दिनों से बने हुए थे। 40 दल में, तुर्कान चहलगानी में इन्हें राजनीति का पूरा ज्ञान हो चुका था और ये राजनीति में शामिल भी थे। इनके साथ में महत्वपूर्ण पदों पर रहे ये बलबन। अच्छे संबंध थे। बलबन ने देखा नासिरुद्दीन महमूद सीधे सरल स्वभाव के हैं और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह से करा दिया, ठीक है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, पुत्री का विवाह किससे करा दिया? नासिरुद्दीन महमूद से। अब महमूद तो सुल्तान था ही। अब इसकी पुत्री, यानी ये हो गए कौन? दामाद। ये हो गए दामाद। और जब दामाद हो गए तो अब बताइए इनका दबदबा होगा कि नहीं? अब तो हो गया दबदबा राजनीति में। जब दबदबा हो गया बलबन का और इसकी पुत्री का, ठीक है, पुत्री भी हस्तक्षेप क्यों नहीं करेगी? और सुल्तान तो है, उसके पति सुल्तान है और सुल्तान है सीधे साधे। जब इनका हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया तब जो इनकी माँ थी और अन्य लोग थे, इन्होंने बलबन के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं और इल्जाम लगा दिया। इस वजह से नासिरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को तड़ी पार कर दिया। ये 1258-57-58 की बात है। फिर इसके बाद तड़ी पार होने के बाद फिर आते हैं, और जब वापसी आते हैं तो फिर ये कहते हैं कि अभी तक तो षड्यंत्र मैंने रचा नहीं, लेकिन अब बताता हूं। इन्होंने बोला नहीं, मन में सोचा, ठीक है। इनके मन की बात बता रहे हैं कि मन में इन्होंने सोचा कि अब बताता हूं कि षड्यंत्र क्या चीज है।
कुछ दिन तक सीधे बना रहा और 1265 में जैसे ही ये समय मिला तो उसने नासिरुद्दीन महमूद शाह को निपटा दिया। होगा दामाद तो अपने घर का, ठीक है, और उसने निपटा दिया इसे नासिरुद्दीन महमूद शाह को और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो 1265 से 87 तक 86-87 तक अब कार्यकाल आता है बलबन। तो पूरे सल्तनत काल में सबसे उम्र दराज व्यक्ति कोई सुल्तान बना है तो वो है बलबन। क्वेश्चन यदि आए कभी सबसे उम्र दराज, अगर शासक की बात करें तो सबसे उम्र दराज शासक था बलबन। वही समथिंग था 82 ईयर, मतलब 82 साल की उम्र थी, ठीक है, बलबन की। जब बलबन ने इसे निपटाकर गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले इसने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। जब लौह एवं रक्त की नीति अपनाई तो बताइए सबसे पहला कार्य क्या किया? तुर्कान चहलगानी हमने पढ़ाया, किसने निर्माण किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश के 40 दल को सबसे पहले लौह एवं रक्त नीति के तहत उसको खत्म किया। जितने भी 40 दल में थे सभी को, किसी को बाहर भेजा, किसी को मारा, कहीं मारा, ठीक है, यहाँ भेजा, अलग जगह भेजा, वहाँ मार दिया, ऐसे सभी लोगों का खात्मा कर दिया बलबन ने। ऐसा क्यों किया? सही, बलबन 40 दल में रहा और इल्तुतमिश के कार्यकाल से रहा, ऐसे नहीं उम्र दराज है। इल्तुतमिश के शासन काल से देखता चला आ रहा था कि एक जब कोई सुल्तान बनता है तो उसको कैसे निपटाते हैं, उन्हीं 40 दलों में जो बनते हैं और 40 दल वाले ही निपटाते हैं, खुद बनते फिर मारते हैं, ऐसे बन रहे हैं। तो ये जानता था कि 40 दल मुझे भी नहीं छोड़ेगा, जब हमने निपटाए हैं दूसरों को तो हमें क्यों नहीं निपटाया जाएगा, वो जानता था। तो सबसे पहले उसने क्या किया? लौह एवं रक्त नीति के तहत 40 दल का खात्मा कर दिया। और ये आता है तुर्कान चहलगानी का खात्मा किसने किया, समाप्त किसने किया? तो बलबन ने खत्म किया। और निर्माण किसने किया, गठन किसने? इल्तुतमिश ने किया। ठीक, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति के साथ साथ सजदा और पाबोस, सजदा और पाबोस भी लागू किया। ये सजदा पाबोस क्या है? ठीक है, सजदा करना और पाबोस, तो हमने कहा सरल भाषा में समझ लीजिए। आप मूवी भी देखते होंगे, गाने भी सुनते हैं, सजदा जो भी है, ठीक है, बाकी हमें नहीं आता है गाना वगैरह। तो सजदा है जो, ठीक है, जो सजदा है, सजदा होता है घुटनों के बल बैठना, जैसे झुककर बैठना और आदर करना, हाँ, सम्मान करना, झुककर घुटनों के बल बैठते हैं, वही सजदा है, ठीक है, जो सजदा ऐसे करते हैं। पाबोस क्या है? पाबोस का मतलब सुल्तान के पैरों को चूमकर, एक तरीके से सलामी नहीं दी जाती, ठीक है, तोपों की सलामी, ठीक है, सम्मान के लिए जैसे तोपों की सलामी दी जाती है, ऐसे ये है कि सुल्तान के पैरों को चूमना पड़ेगा। जितने भी उसके दरबार में रहते थे ना,
अगर जैसे सुल्तान आ जाए वैसे दरबार के सब लोग एक एक करके आए, उनके पैरों को चूमे और फिर अपनी कुर्सी ग्रहण करें। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ठीक है, सुल्तान की वैल्यू खत्म हो चुकी थी इल्तुतमिश के बाद। कोई सम्मान ही नहीं कर रहा था कि सुल्तान कौन है। अगर बीच बाजार में चला जाए सुल्तान तो कोई वैल्यू ही नहीं समझता था कि ये सुल्तान है, न डरता था। बलबन ने इतिहास उठाकर देखा कि मोहम्मद बिन कासिम आया, उससे डरते थे लोग। यहाँ गौरी आया, उससे भी डरे हैं, और गजनबी आया तो उससे भी डरते थे। मैं भी ऐसा करूंगा। इल्तुतमिश का भी उन्होंने एक बार देखा, रिवाइट किया कि क्यों ये सुल्तान की तरीके रहे। ठीक है, जब इन्होंने सब निचोड़ लिया तो फिर उन्होंने कहा कि चलो अब ठीक है। तो इन्होंने दो चीजें पहले तो ये लागू की, सजदा और पाबोस। तो इससे पता चला कि हाँ कोई सुल्तान है। फिर इसके बाद एक और चीज, ये सीधे स्पष्ट बोलता था कि अगर मैं किसी गरीब को देख लेता हूं तो मेरे हाथ सीधे तलवार की ओर बढ़ जाते हैं। किस लिए? हाँ, मारने के लिए, कि मेरे नजरों में कोई गरीब ना दिख जाए। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो क्या उसमें क्या फर्क पड़ता है सुल्तान को? सुल्तान आज की सरकार थोड़ा है कि फर्क पड़ेगा। अब तो लोकतंत्र है, बहुत कुछ मिल रहा है, लोकतंत्र में बहुत कुछ मिल रहा है। और ये समझ लीजिए कि सभी अधिकारी वगैरह सुन रहे हैं। उस समय कोई मतलब नहीं, जरा सी गलती पा जाएंगे तो सीधे मार देंगे, गलती भी नहीं होगी तब भी मार देंगे, बाद में देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये चीज होती थी। ठीक है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भाई जब हजारों लाखों में अगर मार सकते तो एक दो को मारने में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इनके एक शब्द, यही शब्द थे, हमने कहा बताया। ठीक है, कि मैं ईश्वर की छत्र छाया में हूं यहाँ पर, और मेरे हाथ, जब भी मैं किसी गरीब को अगर देख लेता हूं तो मेरे हाथ तुरंत तलवार की ओर बढ़ जाते हैं। और ये इनका कथन थोड़ा सा घातक कथन था। मतलब ये आप जानते हैं कि ये खतरनाक तानाशाही रूप में थे। ठीक है, बलबन एक ऐसे शासक थे जो राजत्व सिद्धांत को अपनाया। सबसे पहले राजत्व सिद्धांत, जिसे दैवीय सिद्धांत कहते हैं, राजत्व सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत। ये राजत्व सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत क्या है? हमें ईश्वर ने भेजा है, हम उनके दूत हैं, और जैसा हम शासन चाहेंगे चलाना वैसा ही सबको मानना पड़ेगा। यानी हमारी बोली ही ईश्वर की बोली है। ठीक है, जो हम कह रहे हैं वही ईश्वर की मर्जी है, और यही कहलाता दैवीय सिद्धांत। तो पहला शासक हुआ बलबन राजत्व सिद्धांत के। फिर इसके बाद राजत्व सिद्धांत के आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो सबसे ज़्यादा उसने अपनाया है राजत्व सिद्धांत, अलाउद्दीन खिलजी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। ठीक है, MBT, पागल शासक। तो 3 सल्तनत काल में शासक रहे जो राजत्व सिद्धांत अपनाए रहे हैं, दैवीय सिद्धांत को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है।